क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने पूरी तरह आज़ादी नहीं पाई थी। हमारे पास तिरंगा था, भाषण थे, जश्न था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के लिए हम अभी भी डोमिनिशन ऑफ इंडिया थे। असल में सत्ता का असली नियंत्रण उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हाथ में था। इस दिन की पूरी कहानी सिर्फ झंडा और भाषण नहीं, बल्कि राजनीतिक चाल और मानव त्रासदी से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं 15 अगस्त की वो अनसुनी कहानी जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो पूरी रिपोर्ट के साथ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिवस है, लेकिन यह तारीख ब्रिटिश साम्राज्य की रणनीति के तहत चुनी गई थी। लॉर्ड माउंटेनबेट अर्चू, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉर्ड माउंटेनबेट ने इस जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ से जोड़कर तय किया, ताकि ब्रिटिश इतिहास में इसे विजय दिवस से जोड़ा जा सके। यानी हमारी आजादी के दिन में ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी छाया थी। ब्रिटिश धीरे धीरे भारत छोड़ना चाहते थे, लेकिन 1946 की रॉयल इंडियन नेवी इम्यूनिटी और आर्थिक संकट ने उन्हें घेर लिया। लाखों सैनिकों का विद्रोह और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल ने सत्ता हस्तांतरण में तेजी लाने को मजबूर किया। रॉयल इंडियन नेवी इम्यूनिटी इसमें कहा गया है कि इसलिए जून 1948 की प्लानिंग को केवल 5 महीने में पूरा करना पड़ा, जिसके नतीजे लाखों शरणार्थियों और हिंसा के रूप में सामने लाए। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि सत्ता हस्तांतरण जून 1948 तक होगा, लेकिन मार्च आते आते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंतिम तारीख 15 अगस्त 1947 कर दी गई। इस अचानक बदलाव ने विभाजन की योजना को प्रभावित किया और लाखों लोगों को अप्रत्याशित शरणार्थी बना दिया। क्रील रेड क्लिफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टीशन केवल कागज की रेखा नहीं था, यह सांप्रदायिक विभाजन का हिस्सा और लाखों शरणार्थी की कहानी थी। क्रील रेड क्लिफ को केवल 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करनी थी। बिना क्षेत्र और जनसंख्या के सही आंकड़े देखे पंजाब और बंगाल ने सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लाखों लोगों ने अपनी जमीन, घर और परिवार खो दिए। नेहरू जी का आधी रात का भाषण, ट्राइट विद डेंसिटी भाषण, आधी रात को हुआ क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अगस्त का दिन अशुभ था। ज्योतिषियों ने अभिजीत मुहूर्त सुझाया ताकि शुभ समय में समारोह हो सके। हिंदुस्तान टाइम्स उसकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोग मानते हैं कि पहला झंडा 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया गया। असल में नेहरू ने औपचारिक झंडारोहण 16 अगस्त 1947 को किया। 15 अगस्त को दिल्ली का मुख्य कार्यालय संसद भवन में आयोजित था। 15 अगस्त 1947 को भी हजारों ब्रिटिश सैनिक भारत में तैनात थे। कई बंदरगाह, एयरबेस और छावनियां उनके नियंत्रण में थी। नौसेना के जहाज ब्रिटिश फ्लैग के तहत चल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 भारत को पूर्ण संप्रभुता 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। 1947 में हमने केवल राजनीतिक नियंत्रण का पहला कदम उठाया। पार्टीशन ऑफ अर्चू में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और सांप्रदायिक हिस्सा चरम पर थी। लाखों लोग घर छोड़कर भागे, महिलाएं और बच्चे असुरक्षित रहे। रेलगाड़ियां शवों से भरी आ रही थी। इंडियन रियासत इंटीग्रेशन रिपोर्ट 1947-1949 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को केवल भारतीय तिरंगा ही फहराया गया, लेकिन भारत की सारी रियासतें उस समय एक समान नहीं थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर जैसी रियासतें के पास अपने झंडे और अलग प्रशासनीय ढांचे थे। कई रियासतें केवल राजाओं के समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद भी भारत का हिस्सा बनी। यानी स्वतंत्रता सिर्फ सीमाओं का मसला नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक एकता की प्रक्रिया थी। गांधी अर्चीव्स में बताया गया है कि जब देश में जश्न मना रहा था, गांधी जी ने नोआखाली में सांप्रदायिक दंगों को रोकने में व्यस्त थे। उन्होंने आज़ादी पर कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया। उनका संदेश था कि वह स्वतंत्रता का जश्न तभी सार्थक है जब खून बहना बंद हो और देश एकजुट हो। यह दिखाता है कि आज़ादी केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का नाम भी था।
पार्टीशन आर्चिव्स उसमें बताया गया है कि पार्टीशन ने दिखाया कि बिना सामाजिक एकता और समझदारी के स्वतंत्रता अधूरी रह सकती है। लाखों लोग मारे गए, परिवार टूटे और कई गांव पूरी तरह खाक हो गए। आज भी यह हमें सहिष्णुता, समानता और नागरिक जिम्मेदारी की चेतावनी देता है। इतिहास की ये पेनफुल लेसन हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता केवल आधिकारिक नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। 1950 से प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं। यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि पिछले साल की उपलब्धियां और चुनौतियों का रिपोर्ट कार्ड है। नेहरू से शुरू हुई यह परंपरा आज तक जारी है। इसमें राष्ट्रीय नेताओं, विकास की प्रगति और भविष्य के रोड मैप का संकेत मिलता है। 15 अगस्त सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी एशिया के लिए भी प्रतीकात्मक है। कोरिया ने 15 अगस्त 1945 को जापानी कब्जे में से स्वतंत्रता पाई। ब्रिटिश प्रशासन ने यह तारीख इसलिए चुनी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे समांतर स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति से भी जुड़ा था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत का तिरंगा अपनाया। केसरिया साहस, सफेद शांति और हरा विकास। केंद्र में अशोक चक्र, धर्म चक्र, प्रगति और न्याय का प्रतीक। यह दिखाता है कि स्वतंत्रता केवल आधिकारिक नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। एक चलता हुआ चक्र जो कभी रुकना नहीं चाहिए। इसमें नेहरू और गांधी ही सिर्फ नायक नहीं थे, सैकड़ों हजारों किसान, मजदूर, सैनिक और स्थानीय क्रांतिकारी थे जिनका बलिदान अनकहा रह गया। उनके संघर्ष ने स्वतंत्रता की नींव रखी। इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक संघर्ष का परिणाम है। 78 साल बाद भी गरीबी, भेदभाव और भ्रष्टाचार सवाल में है। आजादी केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं थी बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का नाम भी था। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। हमारी जिम्मेदारी की हमें हमारे अधिकारों के साथ समाज सुधार की दिशा में भी काम करें। 15 अगस्त केवल राजनीतिक नैतिक स्वतंत्रता दिन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता तभी पूरी होगी जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का अवसर सभी को मिले। अर्थात यह दिन केवल जश्न का नहीं, खुद को सवाल पूछने और सुधारने का दिन भी है। तिरंगे की हर लहर हमें याद दिलाती है कि यह सिर्फ झंडा नहीं बल्कि करोड़ों सपनों और कर्ज की कसम है। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ झंडा मत फहराइए बल्कि उसके तीनों रंग, अशोका चक्र के मूल्य को भी निभाइए। यही असली स्वतंत्रता की भावना है, अधिकारों के साथ और जिम्मेदारी के साथ। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।